क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, P0, P-1 एंड P2 हमें निकालना है इन सब पॉलिनोमियल्स के लिए। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो इसमें x y इज इक्वल टू 0 रखने पर कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 रखने पर कितना आएगा और y इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना आएगा। वही वैल्यू P0, P1 और P2 की होंगी। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Py इज इक्वल टू, फर्स्ट में हमें दिया है, फर्स्ट में है Py इज इक्वल टू, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, माइनस वाई प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब P0, P1 और P2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले P0, तो इसको हम 2 के 1 का A पार्ट मान लेते हैं। चलो हमें P0 निकालना है A पार्ट में। तो P0 कितना हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे y की जगह, जहां जहां 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, P0 की वैल्यू आ चुकी है 1। P1 निकालें, तो इसको B कर लेते हैं, P1 इसी क्वेश्चन के लिए। तो अब जहां जहां y है वहां 1 रखते जाए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 और ये प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और P1 भी कितना आ गया, P1 भी हमारा 1 ही आ गया, ये भी 1 आया सेम। ठीक है, 2 आंसर हो गए, इसका आंसर आ गया। अब हमें निकालना है P2, तो C पार्ट हो जाएगा, P2, तो अब y की जगह 2 रख दो, तो y की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 3, तो P2 की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है, इस तरह से हमारा P0, P1 और P2 के मान आ चुका है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बताओ ये किसको समझ नहीं आया, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, और समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे। देखो इसका सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें P0, P1 और P2 निकालना है। तो P0 सबसे पहले निकालेंगे, A पार्ट में P0 निकालते हैं, यानी t की जगह पर आपको 0 रखना है, जैसे पहले किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जहां जहां t है वहां 0 रखते जाओ, ध्यान से देखते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। जीरो का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो ये सब 0 ही आएगा। फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया है, तो आंसर आ गया 2, P0 की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, इसी तरह से P1, अब जहां जहां t है वहां 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2, 2, 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 ही आता है। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 4, P1 की वैल्यू आ गई है 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सी पार्ट देखो, तो P2 की वैल्यू निकालनी है, सेम उसी के लिए, तो जहां जहां t है वहां 2 रख दो, 2 इंटू
2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, तो दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, और दिस इज 2 की पावर 3 इज ऑल्सो 8, तो -8 और -8 कैंसिल, तो P2 की वैल्यू आ गई 4, P2 की वैल्यू भी 4 आ गई, P1 की वैल्यू भी 4 आई थी। तीनों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। क्लियर है? इस चीज को समझने में कहीं कोई डाउट है तो बताएं। तो 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट भी कर लिया हमने, सेकंड पार्ट भी कर लिया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? Px इजिकल टू एक्स की पावर 3, तो Px इजिकल टू एक्स की पावर 3, तो देखें Px इजिकल टू एक्स की पावर 3, P0, P1 और P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले P0, Px तो दिया हुआ ही है, ये Px है x की पावर 3, और P0 कितना आ जाएगा, तो x की जगह पर 0 रख दो, 0 की पावर 3 0 ही होगा हमेशा, 0 की पावर कुछ भी हो। P0 की वैल्यू आ गई 0, 0 की कोई भी पावर हो 0 होता है, ठीक है, इसको हम A पार्ट मान लेते हैं। P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो P1 क्या होगा, P1 तो 1 की पावर 3, ठीक है, x की जगह हमें 1 रख दिया, तो किसी की भी 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, तो ये हो गया। इसी तरह से P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 की पावर 3, x की जगह पर 2 रख दिया इस बार, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये 8 आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इसके P0, P1 और P2 की वैल्यू निकाल ली, पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब फोर्थ पार्ट, इसमें P की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1 और P की वैल्यू 2 रख के ये सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।